टॉपिक है अमृत बिंदु उपनिषद। तो अमृत बिंदु उपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है और इसे मुक्तिका उपनिषद भी कहा जाता है। और इसमें मेन टीचिंग जो है वो ज्ञान योग की, मतलब जो मुख्य विषय है अमृत बिंदु उपनिषद का वो है ज्ञान योग। इसमें मात्र 22 वर्सेस है या श्लोक्स माने गए हैं। हमें सिर्फ 4 टॉपिक कवर करना है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला टॉपिक है बॉन्डेज एंड लिबरेशन, मुक्ति और बंधन। तो 2 टाइप के मन की यहाँ पे बात की गई है। एक है प्योर जो कि डिवॉइड ऑफ एनी डिजायर है, मतलब जिसमें कोई इच्छा नहीं है। फिर है इम्प्योर जो कि इच्छाओं से लिप्त है, इच्छाओं में लीन है, वो इम्प्योर मन बताया गया है। या शुद्ध और अशुद्ध मन। फिर उसके बाद बताया गया कि बॉन्डेज या बंधन और लिबरेशन या मुक्ति किसे कहा गया है। तो बंधन क्या है? जब मन किसी इच्छा के साथ या किसी चीज की इच्छा के साथ लिप्त हो जाता है तो उसे बंधन कहा गया है। और मुक्ति क्या है? जब मन जो है वो किसी डिजायर या इच्छा से अटैच नहीं रहता है तो वो लिबरेट हो जाता है या मुक्त हो जाता है। और मन जो है एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाता है जो पर होता है या ट्रांसडेंस होता है, और वहाँ पे सेल्फ या मैं नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती। फिर उसके बाद बताया गया कि अगर कोई मनुष्य मुक्त नहीं है तो वो उसे मुक्ति कैसे मिले। तो मुक्ति का यहाँ उपाय बताया गया है अपने मन को कंट्रोल करना। कैसे? मन को कंट्रोल करने को ही या कंट्रोल ऑफ माइंड को ही यहाँ पे विजडम और मेडिटेशन का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, वो यह है कि जो मेडिटेशन है आप किसी इच्छा के साथ मत करो कि आपको लिबरेशन या मुक्ति चाहिए, और ना ही आप ऐसा अपने आप को स्ट्रिक्ट या रेस्ट्रिक्ट करो कि आपको सिर्फ मेडिटेशन से ही मुक्ति मिल सकती है। तो आपको एकदम निसक्त भाव से अपने माइंड को कंट्रोल में लाना है और ध्यान करना है। फिर इस प्रैक्टिस को जो है विदाउट इंक्लिनेशन, मतलब किसी भी अभाव में ग्रसित होके नहीं करना है, तभी आप उस ब्रह्म को पा पाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बॉन्डेज और लिबरेशन के बाद वो है ओम मेडिटेशन या ओम ध्यान, जहाँ पे बताया गया जैसे हमने ऊपर देखा था कि कंट्रोल ऑफ माइंड को मेडिटेशन या विजडम का नाम दिया गया है। तो अब यहाँ कंट्रोल ऑफ माइंड है, इस ध्यान के साथ ओम शब्द को जोड़ना है। और जैसे जैसे इस शब्द की हम पूर्णतः इसको पार कर जाएंगे तो ओम में 3 शब्द होते हैं, अ, उ और म। तो इन तीनों को जब पार कर जाएंगे तो एक स्टेट आ जाएगा, स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस, मतलब पर वाला स्टेट, जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। फिर वो स्टेट में नॉन एग्जिस्टेंस या ब्रह्मा की प्राप्ति होगी हमें, जो कि अनब्रेकेबल, नॉन डिफरेंट या अनकलर्ड, जो अनित्य है, निरूप है और निरंग है। और वो कैसे मिलेगा? तो ये रियलाइज करना है कि आई एम ब्रह्मा, मतलब मैं, अहम ब्रह्मास्मि वाला जो कोट है यहाँ पे समझाया गया है। तो एक इंसान को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी और वह भी ब्रह्म के जैसे नॉन डिफरेंट, इनडेफिनाइट, सीडलेस, इमेजरेबल और बाउंड्रीलेस स्टेट में पहुंच जाएगा और उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आत्मा। तो आत्मा को क्या बताया गया है कि आत्मा या हम खुद को कैसे पा सकते हैं? 3 स्टेजेस में पा सकते हैं, वेकिंग, ड्रीमिंग या डीप स्लीप। फिर उसमें बताया गया है कि ये 3 स्टेजेस के बाद जो इन 3 स्टेजेस को पार कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, अदरवाइज उसका पुनर्जन्म होता है। जैसे कि हमें दिखता है, उपमा दी गई है मल्टीपल मून्स इन वाटर, मतलब हमें एक पानी की, अगर हम 5 पानी के घड़े रखेंगे तो हमें 5 चंद्रमा दिखाई देंगे। तो उसी की उपमा देके बताया गया है कि जो इन तीनों स्टेज से एक बार पार हो जाता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे उपमा दी गई है एयर इन पॉट, मतलब जो मट्टी का घड़ा होता है उसमें एयर जो है या हवा जो है वो व्याप्त होती है परंतु हमें दिखाई नहीं देती, और वो मट्टी के घड़े के गलने या डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वहाँ पे हमें हवा दिखाई नहीं देती परंतु वह रहती उसी में है। उसी तरह आत्मा को यहाँ बताया गया है कि वो वेरियस फॉर्म्स, मतलब नाम और अलग अलग भेदों में वो दिखाई हमें जरूर देती है, पर वह है सब कुछ एक, जो कि डिस्ट्रक्शन या फिर मतलब खत्म होने के बाद उसी ब्रह्म में लीन हो जाती है और उसी ब्रह्म से उत्पन्न होती है। वैसे ही यहाँ पे आत्मा का अब जो हमारे अंदर भाव बताया गया है वो कैसा बताया गया? आत्मा जो है अपने आप को बुरी चीज़ों से या डार्कनेस से घेरे रखती है। उसको माया जो बाहरी दुनिया की है जिसमें रूप और ज्ञान है, रूप और रंग है,
उससे जैसे इसमें यहाँ पे बताया गया है, ये जो है वो आत्मा अंदर है और ये जो है माया से घिरी हुई है। तो ऐसी आत्मा को जो है वो मुक्ति नहीं मिलती है और वो ब्रह्म को नहीं पहुंच पाती जब तक कि ये माया का जाल जो है वो खत्म ना हो जाए। और उसके बाद अगर ये माया का जाल खत्म हो जाएगा तो वो ब्रह्मा को प्राप्त हो जाएगी या ब्रह्म का ज्ञान उसे हो जाएगा, उस आत्मा को। फिर बताया गया शब्द और ट्रांसडेंटल ब्रह्मा, मतलब जो पर ब्रह्मा है और शब्द ब्रह्मा, दो टाइप के ब्रह्मा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो शब्द ब्रह्मा किसे कहा गया है? शब्द ब्रह्मा या साउंड ऑफ मिस्टिक साइलेबल ओम को कहा यहाँ पे शब्द ब्रह्मा कहा गया है। और जब ओम अ उ म का उच्चारण करते हैं हम लोग और उस 3 स्टेजेस को पार कर जाते हैं तो जो अम का या शांति का जो साउंड है वो क्या करता है, हमें शांति प्रदान करता है और ब्रह्म तक लेके जाता है। और उसी यही 2 टेक्निक्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि शब्द ब्रह्मा में जो महारत हासिल कर लेता है उसे ही पर ब्रह्मा मिलते हैं या पर ब्रह्मा की स्थिति में वो चला जाता है। तो पर ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करना है वो यहाँ पे बताया गया है कि जब पर ब्रह्मा मिल जाते हैं व्यक्ति को तो उसे किसी भी स्क्रिप्चर्स यहाँ पे मतलब वेद पुराण किसी भी ज्ञान की जो जरूरत है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा तो निर्गुण है, उनका कोई शब्द रूप ज्ञान है नहीं, वो क्या है एक्सपीरियंस करने के लिए है। तो यहाँ पे जो भी आपका ज्ञान है वो यहाँ पे पर ब्रह्मा को पाने के बाद ख़त्म हो जाता है, जैसे कि एक अनाज का उसका शेल ख़त्म हो जाता है वैसे ही। तो यहाँ पे एक उपमा दी गई है कि जैसे जो गाय होती हैं वो अलग अलग रंग की पाई जाती हैं पर उनका जो दूध होता है वह तो एक ही रंग का होता है, सफ़ेद। तो इसी को देखते हुए ये बताया गया है कि जो ज्ञान है ब्रह्मा का वो इस दूध की तरह है, मतलब अलग अलग जगह वेद में अलग, पुराण में अलग या अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग ब्रह्मा का वर्णन किया गया है परंतु वह ब्रह्म तो एक ही है। तो वही उपमा यहाँ पे दी गई है। फिर बताया गया है कि जो ब्रह्मा है सिर्फ विवेकी या विवेक के द्वारा और ज्ञान के द्वारा ही पाया जा सकता है और वह ऐसी स्थिति जहाँ पे आनंद, अनइंटरप्टेड, मोशनलेस और ट्रांसक्विलिटी मिलती है, मतलब वहाँ पे कोई रुकावटें नहीं है, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और वह एक परम स्थिति है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, आई एम वसुदेव एंड दैट वसुदेव आई एम। अगर आप इस नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। Hope you like this video. Like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.